अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे अपने अपने घरों में। मुबारक महीना चल रहा है रमज़ान का, और कैसे जा रहे हैं आप लोग के रोज़े। उम्मीद है बहुत अच्छे जा रहे होंगे। और आज मैं जो आप लोग के पास रेसिपी लेकर आई हूँ वो बहुत ही सहरी से रिलेटेड और अफ्तार दोनों से रिलेटेड है। यानी कि आप इसे रात के खाने में अफ्तार में भी बना सकते हैं और फिर सहरी में भी खा सकते हैं। बहुत ही भुना भुना सा बनता है और बहुत ही मज़े का बनता है। ठीक है, तो चले हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। और रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के बटन को हिट कर दें ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी पसंद आए तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। तो दोस्तों, आज मैं जो रेसिपी बनाने जा रही हूँ वो है स्टू की रेसिपी। ठीक है, जो बहुत भुना भुना सा बनता है और यकीनन रमज़ानों में बहुत ही अच्छा रहता है, सही रहता है। पराठों के साथ खाने में, सहरी में बहुत ही सही रहता है। ठीक है, तो मेरी ज़्यादातर कोशिश ये है कि मैं रमज़ानों में आप लोगों को ऐसी रेसिपी बताऊं जो रमज़ानों में आप लोग इजीली सहरी में पराठों के साथ खा सकें। ठीक है, तो चले आपको इसके इंग्रेडिएंट्स बता देती हूँ। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले लें, और आपको स्क्रीन में नज़र भी आ रहा होगा जो इसके इंग्रेडिएंट्स है। ये सारे जो है वो जी तो दोस्तों, स्क्रीन पे आपको मेरे ये सारे इंग्रेडिएंट्स नज़र आ रहे होंगे। अच्छा, इस तरफ मैंने इसमें नमक लिया हुआ है, हस्बे ज़ायका आपने लेना है, जिस तरह से आप चाहें जितना क्वांटिटी चाहें डाल सकते हैं। और ये काली मिर्चें हैं। ठीक है, ये मैंने थोड़ी सी काली मिर्चें ली हैं खड़ी, यानी कि साबुत काली मिर्चें, लौंग, ज़ीरा, तेज़पत्ता। ठीक है, ये मैंने लिया हुआ है। और 2 से 3 जो है वो जो दालचीनी है उसकी स्टिक है। 2 जो है बड़े जो है वो बड़ी इलायची है, और 2 से 3 जो है साबुत वाली गोल मिर्चें हैं लाल वाली। और कश्मीरी लाल मिर्च मैंने इतनी सी क्वांटिटी ली है ताकि मिर्चें ना हो ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, गोश्त जो है आप अपने हिसाब से जितनी क्वांटिटी बनाई है, मैंने 4 अफराद के हिसाब से इतनी क्वांटिटी ली है कि वो 1 से 2 दफ़ा में ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से आपने गोश्त लेना है, उसको अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, साफ़ कर लेना है। उसके बाद पिसा हुआ गरम मसाला है, ये मैं थोड़ा सा डालूँगी खुशबू के लिए। ठीक है, जब मसाला भुन जाएगा, जब तैयार हो जाएगा, 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन है, 2 से 3 दरमियाने साइज़ की प्याज है, दही है हाफ़ बाउल। ठीक है, 2 से 3 टमाटर हैं दरमियाने साइज़ के, उसको मैंने इस तरह से कट कर लिया है। ये पिसा हुआ धनिया, ये भी मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब डालूँगी खुशबू के लिए। हल्दी है, ये भी मैं हाफ़ टी स्पून या 1 टी स्पून के करीब डालूँगी। ठीक है, तो ये सारे इसके टोटल इंग्रेडिएंट्स हैं, आप ये देख लें। और ऑयल है जो आप हस्बे ज़ायका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा पसंद है तो ज़्यादा ऑयल डालें, कम पसंद है तो कम डालें। वैसे ऑयल कम हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है सेहत के लिए। तो चले हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं एक पतीली के अंदर, ये मेरा एक जो नप्पो है पूरा ये तेल का चला जाएगा। ये मेरा नाप होता है, इस नाप के हिसाब से मैं चलती हूँ। ठीक है, ये मेरा जो है ऑयल हो गया इसके अंदर। अब इसके अंदर मैं डालूँगी प्याज। ये प्याज जो मैंने कट करके रखी थी, ये प्याज इसमें चली जाएगी। चूल्हा मैं तेज़ कर दूँगी। और सुनाएं आप सबके रोज़े कैसे चाह रहे हैं। रमज़ानों में तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता रेसिपी रिकॉर्ड करने का, बस दिल चाहता है जल्दी जल्दी बस खाना बनाओ और जाके नमाज़ पढ़ो, तो ये होता है। लेकिन मैंने बहुत हिम्मत करके आज काफ़ी टाइम के बाद मैंने कोशिश की कि चले आप लोगों को एक रेसिपी जो है मैं बना रही थी, तो मैंने कहा इसकी रेसिपी भी आपको शेयर कर दूँ। तो ये बात है। चलें, प्याज ब्राउन हो जाती है तो मैं आपके पास दोबारा आती हूँ। जी जनाब, तो प्याज मेरी ब्राउन हो चुकी है। अब इसके अंदर जो मैंने बीफ रखा हुआ है वो इसमें डालूंगी। ठीक है, आप ये बीफ का भी बना सकते हैं, मैं जो हूँ बीफ का बना रही हूँ, आप बीफ के भी बना सकते हैं स्टू, और मटन का भी बना सकते हैं, चिकन का भी बना सकते हैं, प्रोसीजर सेम होगा। अब ये जो बीफ है ये सारा मैं इसमें डाल दूँगी, और इसे मैं हल्का सा इसके साथ फ्राई करूँगी। बीफ को हल्का सा मैंने प्याज के साथ जो है वो फ्राई कर लिया ताकि इसका पानी जो है वो एक्स्ट्रा निकल जाए। ठीक है, और अब ये जो मैंने जो साबुत गरम मसाले जितने भी रखे हुए हैं ये इसमें चले जाएंगे। सारे साबुत गरम मसाले डालने के बाद मैंने इसको गोश्त को इसके साथ फ्राई किया है हल्का सा। अब इसके अंदर मैं पिसे हुए सारे गरम मसाले, सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी हल्दी, हाफ़ टेबल स्पून के करीब इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी और थोड़ा सा इसको भूनूँगी। अच्छा, हल्दी भूनने के बाद अब इसके अंदर मैं हाफ़ टी स्पून से भी कम जो है वो पिसा हुआ धनिया डालूँगी ताकि थोड़ी सी खुशबू, सिर्फ खुशबू के लिए मैं इसमें डालूँगी। और बल्कि मैं थोड़ा सा और इसमें डालती हूँ। तकरीबन ये टोटल जो है वो हाफ़ टेबल स्पून के करीब पिसा हुआ धनिया हो जाएगा। पिसा हुआ धनिया हमने इसमें ज़्यादा नहीं डालना क्योंकि हमें शोरबे वाला नहीं बनाना, ये भुना भुना सा बनता है, बहुत ही मज़े का टेस्टी बनता है, इसलिए ये सिर्फ खुशबू के लिए पिसा हुआ धनिया इसमें ऐड होगा। ठीक है, उसके बाद अब इसके अंदर मैं डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट।
2 टेबल स्पून के करीब मैंने ये अदरक लहसुन का पेस्ट रखा हुआ था, ये इसमें चला जाएगा। ठीक है, अदरक लहसुन डालने के बाद इसको मैंने भून लिया है। भूनने के बाद अब जब ये हमारी भुनाई हो चुकी है सारे मसालों की, तो फिर इसके अंदर इस स्टेप पे मैं हाफ़ टेबल स्पून के करीब ही पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर दूंगी। हाफ़ टेबल स्पून से थोड़ा सा कम करीब पिसा हुआ गरम मसाला इसमें चला जाएगा, क्योंकि गोश्त हमारा जो है वो आधा किलो भी नहीं है, उससे भी कम है, तो इस वजह से मैं इसमें सारे जो है मसाले कम कम डाल रही हूँ कि इतना ज़्यादा भी ना जाए। मसाला जो है हमेशा आपके गोश्त के हिसाब से बैलेंस होना चाहिए। ठीक है, आप जो क्वांटिटी लेंगे गोश्त की, उस हिसाब से आप इस क्वांटिटी को बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, इंग्रेडिएंट्स सेम होंगे, प्रोसीजर सेम होगा। अब इसके अंदर मैं पानी ऐड करूँगी और गोश्त को गलने के लिए छोड़ दूँगी। पानी इतना ऐड करना है कि गोश्त हमारा इसी में गल जाए। ये आपकी गोश्त पे डिपेंड करता है। अगर गोश्त अच्छी क्वालिटी का है तो वो 1 घंटे में भी गल जाता है, मगर अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो वो थोड़ा सा टाइम लेता है। ठीक है, इसके लिए मैंने पानी अभी थोड़ा सा कम रखा है। अगर इसी पानी में ये जो है वो गोश्त मेरा जो है वो गल जाता है तो मुझे और पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर नहीं गलता तो मैं इसमें पानी और ऐड करूँगी। ठीक है, लेकिन अगर आपका फ़र्ज़ करें गोश्त ना गला हो और पानी आपका खुश्क होने लगे तो आप इसके अंदर गर्म पानी डाल सकते हैं, ठंडा पानी नहीं डालिएगा। ठंडा पानी डालने से ये होता है कि गोश्त जो है वो क्या कहते हैं, यानी कि अकड़ जाता है, यानी कि गलता नहीं है, फिर मुश्किल होती है इसे गलाने में, बल्कि गलता ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा गर्म पानी, चाहे वो दालें हों चाहे कोई भी हो, अगर उसका पानी खुश्क हो जाए, ना गली हो वो चीज़, तो हमेशा गर्म पानी अलग से करके आप इसमें ऐड करें उसको करने के लिए। लेकिन कभी भी आप इसमें ठंडा पानी ऐड ना करें। जब इसमें बॉयल आ जाएगा मैं फ्लेम स्लो करूँगी और इसे ढक के हल्की आंच पे जो है वो गलने के लिए छोड़ दूँगी। ठीक है, फिर मैं आगे का आपको बताऊँगी कि प्रोसीजर क्या करना है। ठीक है, फ्लेम स्लो कर जी। तो जनाब गोश्त हमारा गल चुका है और ये देखें आप जो है पानी जो है उसी पानी में ये जो है गोश्त गल चुका है। तो अब मुझे ये पानी जो है चूल्हा तेज़ करके थोड़ा सा इसे ड्राई करना पड़ रहा है पानी को। ठीक है, पानी ड्राई हो जाता है तो फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे क्या करना है। इसी एंड में मैं इसके अंदर जो है ये टमाटर जो मैंने कट करके रखे थे ये इसमें डाल के इसके साथ भूनूंगी। टमाटर को सॉफ्ट करूँगी और इसके साथ भूनूंगी तेज़ चूल्हा करके। टमाटर ऐड कर दिए और इसके साथ फिर मैं ऐड करूँगी दही। साथ ही मैं इसके दही भी डाल दूँगी। ये जो मैंने दही रखा हुआ था हाफ़ बाउल के करीब, ये दही भी इसमें चला जाएगा। इन सारी चीज़ों को डाल के, दही को और टमाटर को डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स करके इसे भूनना है। जब ये अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो फिर मैं आपको बताती हूँ आगे क्या करेंगे हम। अच्छा, और आप चाहें तो ये हमारा जब स्टू तैयार हो गया तो ये जो खड़े हुए जो गरम मसाले हैं चाहे आप निकाल दें चाहे रहने दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अब मैं इसको भूनती हूँ। जब ये भुन जाता है तो मैं वापस आती हूँ। जी तो जनाब ये जो है मसाला हमारा भुन चुका है, गोश्त भी भुन चुका है और टमाटर भी जो है सॉफ्ट हो चुके हैं। दही भी इसके अंदर सब चीज़ें जो हैं वो मिल चुकी हैं और जो है मसाला बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है। अब इसके अंदर हल्का सा मैं पानी डालूँगी ताकि अगर थोड़ा सा हमें इसमें मसाला, अगर आप चाहें तो इसी तरह से रहने दें। मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी जो है इसके अंदर लगाऊँगी। ठीक है, तो ये हमारा जो है स्टू रेडी हो जाएगा। हल्का सा बस ठीक है, और ये थोड़ा सा मैं और भूनूंगी लगा के पानी डाल के इसको थोड़ा सा और भूनूंगी ताकि मसाला अच्छी तरह से भुन जाए। ठीक है, फिर मैं फ्लेम ऑफ कर दूंगी। जैसे ही मसाला भुन जाएगा, ऑयल अच्छी तरह से सेपरेट हो जाएगा तो मैं फ्लेम ऑफ कर दूँगी। इसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी डाला था, मसाला हल्का सा इसमें ऐड करके ना इतना सा पानी मैं इसको बस सिर्फ दम लगाऊंगी ताकि इसको ऑयल अच्छी तरह से वो हो जाए और सेट हो जाए। चूल्हा हल्का कर दूंगी और इसे ढक दूंगी ताकि बिल्कुल अच्छी तरह से ऑयल इसका सेपरेट हो जाए और बिल्कुल ये सही हो जाए। जब ये थोड़ा सा हो जाता है तो फिर मैं आपके पास वापस आती हूँ। ये देखें, अब ये देखें इसका ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और बहुत अच्छी तरह से ये भी भुनी सी बहुत ज़बरदस्त सा स्टू तैयार हो चुका है। अब मैं आपको इसे डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी तो दोस्तों ये देखिए हमारा स्टू रेडी है, तैयार है। बहुत मज़े का भुना सा, ये सेहरी के लिए बहुत अच्छा, बेस्ट सेहरी में रहता है।
और बहुत ही भुना भुना सा ये बनता है, बहुत मज़े का लगता है। और ये पराठे के साथ सुबह सहरी में भी आप खाएं, रात को इफ्तारी में खाएं, रोटी के साथ इफ्तार के बाद। तो ये बहुत ही यानी कि ज़्यादातर रमज़ानों में ये भुने भुने से आइटम जो होते हैं वो इफ्तारी में भी और सहरी में भी या रात के खाने में रमज़ानों में बिल्कुल सही रहते हैं। ठीक है, रमज़ानों में आप इसको ट्राई करें और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी मेरी ये रेसिपी ट्राई की, आप लोगों को कैसी लगी, कैसी बनी आप लोगों से, और लोगों ने क्या आप लोगों को इसका रिस्पांस दिया। और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा ताकि आप लोगों को मेरी नई नई रेसिपीज़ मिलती रहें। और अगर आप लोगों को मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। देख लें, आपको मैं देखिए ये इसका करीब से है। दुआ में बहुत याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी के साथ मैं हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।